हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे कि डेरिवेशन निकालना सीखेंगे एक कर्व से दूसरे कर्व में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सेविंग कर्व्स और कंजप्शन कर्व एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री कर्व्स हैं और इनकम को निकाला जा सकता है सेविंग और कंजप्शन कर्व को जोड़ के, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हम लोग डिराइव कर सकते हैं सेविंग कर्व्स को जब केवल और केवल कंजप्शन कर्व हम लोगों को गिवन हो। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। इसमें आपको लग्जरी नहीं होगी कि आप अपने शेड्यूल को ड्रॉ करें और उसके बाद अपने उसके हिसाब से अपनी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को दिखाएं। यहाँ पर को केवल आप लोगों को दिखाना है ग्राफिकली कि वो कैसे होने वाला है। तो शेड्यूल बनाने की यहाँ पर को कोई नेसेसिटी है नहीं, बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से बिहेवियर होता है कंजप्शन कर्व का। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है कि कंजप्शन कर्व हम लोगों को गिवन है, तो जो भी चीज गिवन होगी आप उसको ऊपर रख दीजिए। ठीक है, और एक लाइन से ऐसा एक ड्रॉ कर दीजिए जैसे मैंने यहाँ पर को किया हुआ है। ठीक है, एक कर्व हमारा यहाँ रहेगा, उसको डिराइव करते हैं हम लोग दूसरा कर्व निकालेंगे। अब मैं यहाँ पर को इसकी जो कनेक्टिंग लिंक है इसको तोड़ देता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, आप अगर रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों को अलग कर दिया। चलिए अब देखिए क्या क्या हमारे पास लग्जरीज होती हैं। हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले तो हमारे पास होती है इनकम लाइन, इसको बोलते हैं 45 डिग्री लाइन। तो हम लोग सबसे पहले 45 डिग्री लाइन को बना लेते हैं। चलिए 45 डिग्री लाइन ये रही हमारी, और इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद 45 डिग्री लाइन के बाद हमारी क्या होगी कि कंजप्शन जो शुरू होता है वो आपको ऑब्वियसली पता है कि कहीं ना कहीं ऑटोनोमस होता है। तो मैं यहाँ पर कोई स्केल से एक जगह मार्क कर देता हूँ कि कितना ऑटोनोमस हम लोग देने वाले हैं। सो लेट्स सी कि हम लोग कितना रखते हैं अपना ऑटोनोमस। तो हम लोग करते हैं काम 7 या 6 सेंटीमीटर्स को अपना ऑटोनोमस मान लेते हैं। तो यहाँ पर से हमारा शुरू हो जाएगा अब कर्व। ठीक है, और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। तो बस यहाँ पर किससे कंजप्शन शुरू होगा, और यहाँ हमको पता है एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर को कंजप्शन और इनकम मिल जाएंगे, जिसको बोलेंगे वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। राइट, सो दिस इज कंजप्शन, दिस इज इनकम, y हो गया, और इसको हम लोगों ने यहां पर को दे दिया, दैट इज x एक्सिस। ये हो गई हमारी इनकम, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन। यहां पर से शुरू होगा, तो ये हो गया हमारा कंजप्शन। ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, इतना आपको पता है। अब ये चीज पता होने से कि आप सेविंग्स कर्व को डिराइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो हम लोग एक पॉइंट यहां पर को बना लेंगे जिसको हम लोग पॉइंट E नाम से जानेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया हमारा। और ये क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा होगा, यहां पर को प्रॉपर्टी ये दिखा रहा होगा कि इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन है। ठीक है, और हम लोगों को ये पता है कि जब इस तरीके की प्रॉपर्टी निकल के सामने आती है, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है। और यहीं पर को क्या हो रहा होगा, सेविंग इक्वल्स टू 0 हो रही होगी। इसका मतलब सेविंग्स जब नीचे से निकल के आएगी तो कहीं ना कहीं वो 0 हो रही होगी इसी पॉइंट पे। और अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये बिल्कुल एक सीधाई में होता है। तो बस हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर से पहली प्रॉपर्टी क्या करी थी हमने, जितना ऑटोनोमस कंजप्शन देखा था 6 सेंटीमीटर्स का, उतना ही ओरिजिन से नीचे हम लोगों को 6 सेंटीमीटर्स में एक जगह मार्क कर देनी है। यहाँ पर को हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर अपना मार्क कर दिया। इसका मतलब इतना क्या होगा, दिस पोर्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको हम बोलेंगे डिस सेविंग्स। ठीक है, ये याद है ना आपको, जितना पोर्शन हमने ऑटोनोमस कंजप्शन किया वो कहाँ से आया, वो ऑब्वियसली डिस सेविंग से आया है। तो इसका मतलब ये वो पोर्शन है बिलो दी पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पहला पॉइंट हो गया। अब क्या करना है, बस हम लोगों को ये मार्क करते रहना है कि भाई यहां पर से बिल्कुल सीधाई में हमारा जो पॉइंट आएगा वो कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब वहां पर को सेविंग इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ये वो पॉइंट है जहां पर को हम लोगों को इस एक्सेस पे अपनी लाइन को मिलाना है। ठीक है, और ये हम लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल इसी के नीचे कर देते हैं। ये एक्सेस हो गई, ये हो गई इनकम। इस बार कंजप्शन की जगह हो गया सेविंग, ये वाई एक्सेस हो गई। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसको मिलाना। इसको मिलाते हैं और एक लाइन यहां पर से इसको ऐसे
ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर को हम लोग इसको फिर से पॉइंट ई दे देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ई। तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर को दिखा रहा होगा s इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के दो एलिमेंट होते हैं, दोनों एलिमेंट हम लोगों ने देख लिए। बस अब आपको करना क्या है कि कोई भी एक ऐसी हाइलाइटर लेना है जिससे आप लोग इसको दिखा सकें कि ये हमारा पॉइंट इससे हम लोग मिला रहे हैं, और डॉटेड लाइन से मैं इसको मिलाते हुए चले जाऊंगा। यहां पर से मिलाते हुए चले जाएंगे और हम लोग इसको टच करवा देंगे इधर नीचे, हेंस डिराइव्ड। ये देखिए, और हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको डिराइव करके कर दिया कि ये है मैं हमारा सेविंग्स का गिवन था। ये हमको प्रॉपर्टीज इसकी गिवन थी, यही सारी चीजें गिवन थी, हम लोगों को लेके चलना है, जो ऊपर रखना है, और उसी से हम लोगों ने कैसे डिराइव किया और इसको लिख दिया। अब सिर्फ इतना बना के तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं नहीं, आपको इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लिखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे आपने किया। तो मैं आपकी हेल्प के लिए आप लोगों को स्क्रीन में प्रॉम्प्ट करवा रहा हूं। अब देखिए जो वहां पर को लिखा हुआ है, आप इसको सही से देखिए और इसमें आप मार्क करते जाइए। ओ ई पॉइंट मांग सकते हैं, यहाँ पर को कुछ भी पॉइंट दे दीजिए, जैसे वहां पर को आपको दिख रहा है, यहाँ पर को पॉइंट करते जाइए और अपनी एक ड्रॉ आउट कीजिए, अपनी इंटरप्रिटेशन दे दीजिए, वो भी काफी रहेगा। बस हम लोगों ने इसको कैसे किया, आप लोगों को ये पता होगा कि जब वेर ए एस इक्वल्स टू वाई प्लस सी, उसका मतलब इनकम इक्वल्स टू सी प्लस एस। जब हो रहा है तो क्या क्या निकल के आता है, और ब्रेक इवन पॉइंट में y इक्वल्स टू सी होता है और साइमल्टेनियसली s इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता है, जिससे हम लोगों ने इजीली डिराइव कर दिया सेविंग कर्व को कंजप्शन कर्व से। नाउ अब इसका रिवर्स करके देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए, मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं, ताकि अगर अब दूसरी चीज हम लोगों को देखने को मिले तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब कंजप्शन कर्व को डिराइव करते हैं सेविंग कर्व से। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि हम लोगों को क्या करना है कि जो भी हम लोगों को दिया होगा उसी को हम लोगों को बना देना। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ आउट कर दीजिए। और मैंने बोला था कि जो भी चीज डिराइव करनी है उसको नीचे रखेंगे और जो गिवन है उसको ऊपर। इसका मतलब सेविंग्स इस बार गिवन है, तो सेविंग्स हमारी ये रहेंगी और ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, दैट इज इनकम। ठीक है, ये हो जाएगा इनकम। तो सबसे पहले हम लोग सेविंग्स को देख लेते हैं कि सेविंग्स हमारी किस तरह बनेगी। तो स्केल जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था वैसे ही करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर्स में अपना ऑटोनोमस कंजप्शन रखने वाला हूँ। 6 सेंटीमीटर्स, हियर इज 6 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर से ये हो जाएगी हमारी डिस सेविंग्स, दैट इज नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, और यहाँ पर से हम इसको अब ड्रॉ आउट करना शुरू करते हैं। तो अगर इसको हम लोग ड्रॉ आउट करेंगे इस तरीके से, मैं इसको बना लेता हूँ बच्चों, आप लोग भी देखिए, और इसको इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा और ऊपर तक इसको कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सेविंग्स, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें मैं बोलूँगा कि हमारी सेविंग्स इक्वल्स टू 0 है। ओके, और इस पोर्शन को अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये हमारा क्या है, डिस सेविंग्स है। तो ये पोर्शन हमारा डिस सेविंग्स है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था। अब ये सारी चीजें आप लोगों को गिवन है, बस इतना ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को वो मान लेते हैं, यहाँ पर को पॉइंट ई दे ही दिया हमने। चलिए, ये सब चीज हमारे पास है। अब इससे कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, जिसमें हम लोग लिखेंगे अपनी इनकम। चलिए, अब क्या क्या बोला था मैंने, जहां पर को हमारी सेविंग इक्वल्स टू 0 होगी, इसका मतलब वो पॉइंट होगा जहां पर को इनकम और कंजप्शन बराबर हो रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को स्केल को लेना है और जितना नेगेटिव था उतना पॉजिटिव हम लोगों को ऑटोनोमस कंजप्शन दे देना है। तो 6 सेंटीमीटर्स यहाँ पर को आ गए हम लोग, और यहाँ पर को मैंने मार्क कर दिया। इसका मतलब अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर से हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहला तो हम लोगों को मिल गया।
तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग दिखाएंगे दैट इज ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब हम लोगों को इस पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसी के नीचे हम लोगों को अपनी इनकम लाइन और कंजप्शन लाइन को इंटरसेक्ट करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपनी इनकम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इनकम लाइन 45 डिग्री होती है और 45 का मतलब यह है कि बिल्कुल वो आधी आनी चाहिए आपकी। इसका सिंपल सा ये है कि बस इसको आप देखिए और आधा रखिए और ये आपकी हाफ लाइन आ गई। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए, अच्छा, और एक चीज और होती है बच्चों, जब हम बनाते हैं किसी भी डायग्राम को तो जो भी आपके ये चीजें लिखी हुई हैं वो एक ही लाइन में आनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूं और यहां पर को मैं अपने इसमें लिखूंगा दैट इज वाई, आई वाई या फिर ए सी लिख सकता हूं, सॉरी ए एस लिख सकते हैं। तो ये मेरी इनकम लाइन होगी। अब देखिए क्या करना है, इनकम लाइन पे ही ये ड्रॉ होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इससे नीचे देखूं बिल्कुल सीधा ही में, तो यहाँ पर को मैं पॉइंट ऐसे बना लेता हूँ जहाँ पर को मुझे अपनी कंजप्शन की लाइन को इससे मिलाना है। तो बस मेरे पास पॉइंट्स रेडी हैं, बस मुझे पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला के अपनी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इतना ही सिंपल है। ये तब सिंपल हो जाता है जब हमारे पास शेड्यूल नहीं है, हम अपने तरीके से इसको बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से बन गया और इसको भी मैं इतनी दूरी तक तो लाऊंगा ही ताकि ये हमारा सही लगे। और ये हो गई मेरी सी, दैट इज कंजप्शन, राइट। ये वो पार्ट हो गया। अब देखिए बस करना कुछ नहीं है, इसको भी मुझे पॉइंट बना देना है। ये भी मेरा पॉइंट ई हो गया और यहाँ पर को क्या हो रहा है दैट इज वाई इक्वल्स टू सी। ये भी ब्रेक इवन पॉइंट को ही दर्शा रहा है। इट इज रिफ्लेक्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट। बस अब मैंने जैसे बताया था क्या करना है, इसको डॉटेड लाइन से मिला देना है ताकि हम लोग बता सकें कि भाई हम लोगों ने इसको डिराइव कर लिया है। दैट्स इट। तो यही है आपका डेरिवेशन। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं है क्योंकि पहले आपने हार्डवर्क किया हुआ, इसको समझा हुआ है डीप में। और ये तो ये डिस सेविंग्स का पार्ट है, उतना ही हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है। और जहाँ पर कोई इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन हो जाती है वहाँ सेविंग इक्वल्स टू 0 होती है। और जैसे जैसे इनकम का कुछ पोर्शन बचने लगता है कि तो हम लोग पॉजिटिव सेविंग्स की तरफ चले जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने मन से लिख के आ सकते हैं उसमें, अगर आपको ये पता है। अदरवाइज ये प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ मैं, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए कि कैसे आपने डेरिवेशन किया। तो बच्चों, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में हम लोग काफ़ी इसमें अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और आई होप कि आप लोगों ने इसके सारे लेक्चर्स अच्छी तरह से अटेंड किए होंगे। नाउ अब जब नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग कुछ फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो अंटिल देन स्टडी।